एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हम बहुत सारे कंसेप्ट भी सीखेंगे जिन्हें ग्रामर का नॉलेज नहीं है, जिन्हें ग्रामर नहीं आ रहा है, वो भी उन्हें भी ईजी से ईजी तरीके से मैं सिखाने का कोशिश करूँगा और सीखेंगे ज़रूर। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ पहले मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, सारा रूल डिस्कस करूंगा, फिर आपको क्वेश्चंस पे ले जाऊंगा। तो सिर्फ ध्यान से देखिएगा। और एक बात बोल देना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए देर नहीं करते हैं और कुछ पढ़ाई करते हैं। तो ये देखिए, द कमिटी कुड नॉट टू ए फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन है। अगर हम ए की बात करूँ मैं, तो ए है, अगर मैं ए को पढ़ा, द कमिटी कुड नॉट, मैंने देखा दिस इज़ राइट, मतलब ये सही है। ठीक है, दूसरा अगर शिफ्ट किया तो दूसरा देखा कम टू, ये भी सही है। अगर मैं सी की बात करूं, ए फाइनल कंक्लूजन, यहाँ से मेरा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। मैंने कहा सी रॉन्ग है, मतलब एरर यहीं पर है। तो आप बोलोगे कैसे, हाउ? ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखना कि अगर आप फाइनल बोल रहे हो, ठीक है, तो आप कंक्लूजन नहीं बोल सकते, या आप फाइनल लिख रहे हो तो कंक्लूजन नहीं लिख सकते। इसका मेरा मतलब है कि फाइनल और कंक्लूजन एक साथ नहीं लिख सकते दोनों को। फाइनल का मतलब भी आखिरी होता है और कंक्लूजन का मतलब भी आखिरी होता है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, आखिरी आखिरी? नहीं लिख सकते ना, आखिरी आखिरी तो नहीं लिख सकते ना, ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि या आप फाइनल यूज कर लो या कंक्लूजन यूज कर लो, दोनों में से एक ही यूज होगा, दोनों एक ही चीज़ नहीं एक साथ यूज होगा, ठीक ना। अगर दोनों का मतलब आखिरी ही है, ठीक ना, अगर दोनों का मतलब आखिरी ही है तो दोनों चीज़ को क्यों यूज करें हम? एक ही को यूज करेंगे, या फाइनल कर लेंगे या कंक्लूजन कर लेंगे। तो सेंटेंस आप इस तरीके से लिख सकते हो, द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल, या द कमिटी कुड नॉट कम टू ए कंक्लूजन। आप इस तरीके से लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगला देखिए, अगला ये है ऑल द एविडेंस। ओह, वन ऑफ द बेस्ट वर्ड आई कैन एक्सप्लेन हेयर, मैं करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा चीज़ है। जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा, सुना होगा, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र, ये सुना होगा क्या? सारे सबूतों और गवाहों, ठीक ना। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में मैं क्या सुनता हूँ? सारे सबूतों और गवाहों सुनता हूँ। मतलब हिंदी में गवाहों और सबूतों प्लुरल है। क्या है? प्लुरल है। लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं कहती है। इंग्लिश में ये अनकाउंटेबल होती है। क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है। ना ये सिंगुलर होगी, ना ये प्लुरल होगी। हाँ, ये ऐसा ज़रूर हम कहते हैं कि सारे सबूतों और गवाहों, लेकिन ये हिंदी में कहते हैं, हमारी लैंग्वेज वैसी है इसलिए कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो क्वेश्चंस इस पे बनते हैं और आपके सामने क्वेश्चंस मैं लेकर भी आया हूँ। तो और एक चीज़, इसमें एविडेंस नहीं होंगे, एविडेंस होंगे। इसको हटा दीजिएगा, एविडेंस होंगे, क्योंकि एविडेंस मुझे क्या दिखा रही है? प्लुरल दिखा रही है। और मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रिपीट अगेन मैं करता हूँ कि एविडेंस होता है, ना कि एविडेंसेस होता है। बिकॉज, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल कोई भी सिंगुलर और प्लुरल धारण नहीं करती है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला कंसेप्ट, सी रिफ्यूज टू कम बिकॉज सी हैड एन अर्जेंट वर्क टू डू। मैंने देखा सी रिफ्यूज टू कम, ठीक है, सी रिफ्यूज टू कम, मैंने देखा दिस इज राइट। मैंने देखा बिकॉज सी हैड, ये भी देखा राइट। अब मैंने देखा एन अर्जेंट वर्क, मैंने देखा कि अगर वर्क की बात करूं तो वर्क मेरा क्या है? वर्क मेरा क्या है? अनकाउंटेबल ही तो है। अगर अनकाउंटेबल वर्क है
तो एक रूल आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा रूल बताने जा रहा हूँ। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ तो एन का तो ऐसे भी यूज नहीं होगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपका एरर हो गया। फिर से याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल्स में ना सिंगुलर आती है, ना प्लुरल आती है, और ना ही आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं हम। तो ये गलत हो गया, आपका एरर इसमें हो गया। आप इस तरीके से बोल सकते हो, सी रिफ्यूज टू कम बिकॉज सी हैड अर्जेंट वर्क टू डू, एंड हटा देना है, दिस इज राइट। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। अगर मैं पहला का बात करूं, व्हाट इज द क्राइटेरिया, कितनों को आप इसमें नो एरर मार के आ जाओगे, लेकिन नो एरर गलत है। क्योंकि आप एक चीज़ मुझे बताना, क्राइटेरिया सिंगुलर है कि क्राइटेरिया प्लूरल है। आप मुझे सिर्फ इतना का जवाब देना, आपका आंसर बन जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व इजी वे में हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्राइटेरिया का, तो क्राइटेरिया मेरा, इसे मैं दो तरीके से बनाऊंगा, ठीक ना, उसे ध्यान से देखना। क्राइटेरिया प्लुरल नाउन धारण करती है, क्या क्राइटेरिया प्लुरल है, ठीक है। और अगर ये प्लुरल है तो इसके वर्ब भी हमारा प्लुरल ही आएगा। तो यहाँ इज क्या कर रहा है, यहाँ आर आना चाहिए, ठीक है, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका कि अगर यहाँ इज आया हुआ है, अगर यहाँ इज आया हुआ है तो मुझे सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अगर इज है तो इज क्या है, वर्ब है, तो इज वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो मुझे सिंगुलर भी यहाँ लाना पड़ेगा। तो तुम प्लुरल क्राइटेरिया क्या कर रहे हो, तुम क्राइटेरियन होगे, क्या होगे, क्राइटेरियन होगे। तो सिंगुलर होता है क्राइटेरियन और प्लुरल होता है क्राइटेरिया। तो आप इसे दो तरीके से सही कर सकते हो, व्हाट इज द क्राइटेरियन या व्हाट आर द क्राइटेरिया, ठीक है। आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स बट दे हैव फेल्ड टू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूएबल स्टोलन, ठीक है, स्टोलन, ठीक है। द पुलिस हैव बिल्कुल ही सही है, धारण करती है, मतलब बट कर, मतलब जो भी बट कर काम करती है पुलिस, मतलब इसके साथ आने वाली वर्ब मुझे प्लुरल ही होगी, तो हैव है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गेट एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अनकाउंटेबल, यहाँ कहीं भी आर्टिकल्स का यूज नहीं हुआ है, ना कि एस का यूज हुआ है, डेट्स ऑल राइट, ओके। अब मैंने देखा अबाउट द वैल्यूएबल स्टोलन, मैंने देखा अबाउट द वैल्यूएबल स्टोलन, मैंने देखा कि अगर सिर्फ वैल्यूएबल की बात करें तो कीमती, कीमती, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ जानते हो, एक चीज़, अगर कीमती थी किस चीज़ को स्टोलन करेगा, कीमती सामान को स्टोलन करेगा ना, कि सिर्फ कीमती को करेगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यूएबल्स करना पड़ेगा, वैल्यूएबल्स, ठीक है, वैल्यूएबल्स करना पड़ेगा, तब आपका बन जाएगा कीमती सामान, और वैल्यूएबल बनता है सिर्फ कीमती। ऐसे समझो, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा गुड का मतलब होता है अच्छा, और इसी में अगर एस लगा दो, गुड्स कर दो, तो होता है सामान, ठीक है। तो पुलिस किस चीज़ को स्टोलन करेगी, अच्छा को कि सामान को, अच्छा को करेगी ना, इसलिए मैंने वैल्यूएबल में एस लगाया और बना दिया कीमती सामान, ज्वेलरीज, हीरे जेवरात, ये सब, ठीक है। ये बात हुआ। एक चीज़ और, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो ये देखना, वैल्यूएबल होता है एडजेक्टिव, और जब इसमें एस लग जाती है तो ये हो जाता है नाउन। तो पुलिस किसी भी एडजेक्टिव को स्टोलन नहीं करेगी, पुलिस आपके नाउन को स्टोलन करेगी। इस तरह से समझ लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, वैरायटी आर द स्पाइस, ठीक है, वैरायटी आर द स्पाइस, ठीक है, ऑफ लाइफ, अदरवाइज लाइफ में बिकम डल एंड डब, ठीक है। मैंने देखा अगर यहाँ वैरायटी है,
अगर तुम मेरे को सिंगुलर दे रहे हो, अगर सब्जेक्ट ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब मेरा प्लूरल क्या कर रहा है, वर्ब को भी मेरा क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। तो आर के जगह इज लगा दीजिए। अगर आपको और जानकारी है तो यहाँ वराइटीज कर दीजिए और यहाँ आर रहने दीजिए। दोनों तरीके से मैंने सही करके आपको दिखाया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, द हिंदूज एंड द मुस्लिम आर ब्रदर्स। अगेन एंड अगेन वन ऑफ द बेस्ट वर्ड आई कैन एक्सप्लेन हेयर। ओके, तो ध्यान से देखना, द हिंदूज एंड द मुस्लिम आर ब्रदर्स। मैंने क्या बोला, हिंदूज और मुस्लिम भाई हैं, ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ समझिएगा, हमारे बीच में इतना भाईचारा है कि हम ब्रदर्स का यूज करते हैं। किसका? हमारे बीच में इतना भाईचारा है कि हम ब्रदर्स का यूज करते हैं। लेकिन ब्रदर्स का मतलब होता है कि एक पेट से जन्मा हुआ, ठीक ना। जैसे एक पेट के माँ, मतलब तो सभी लोग तो एक पेट से नहीं निकले हैं ना। आ रहा बात समझ में? एक पेट से जन्मा हुआ, ठीक ना। तो एक पेट से सभी लोग तो नहीं निकले हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में ब्रदर्स यूज करना बहुत ही गलत हो जाता है। इस तरीके से समझ लीजिए, मतलब अपना खून, मतलब एक पेट से जन्मा हुआ। तो क्या हिंदू और मुस्लिम एक ही पेट से निकले हुए सारे लोग? क्या सारा जनसंख्या एक ही पेट से निकला हुआ है क्या? नहीं। इसलिए ब्रदर्स यहाँ आपको गलत हो जाएगा। आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा ब्रदरन। क्या करना पड़ेगा? ब्रदरन, ठीक है। ब्रदरन आप यूज करिएगा तो वो भाईचारा दर्शाती है। क्या दर्शाती है? भाईचारा, ब्रदरन, ब्रदरन, ठीक है। ब्रदरन यूज करना आपको पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, द हिंदूज एंड द मुस्लिम आर ब्रदरन, ठीक है, ब्रदरन, ठीक है। आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसलिए तो हमारे एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाते हैं और हम गलत कर आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।